हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, मैंने एक पार्सल ऑर्डर करवाया था और उसमें जी 3 अदद बेडशीट्स थी। वो मैं आपको अभी ओपन करके दिखाती हूँ। आपको दिखाने का बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हर चीज़ जो है ना ऑनलाइन आपको नहीं मंगवा लेनी चाहिए। ये चीज़ चाहती तो मैं आपको आपके साथ बिल्कुल शेयर ना भी करती ये सोच कर के आप लोग हँसेंगे या कहेंगे कि ला तुमने ये क्या मंगवाया ये वो। लेकिन मैं आपको बता इसलिए रही हूँ कि ठीक है, मैंने ये नुकसान छोटा-सा नुकसान था अफ़ोर्ड कर लिया। हर कोई जो है इस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि पैसा जो है बहुत मेहनत से कमाया जाता है। यहाँ पे जी मैंने 3 बेडशीट्स ऑर्डर की थी और बेडशीट्स कुछ इस तरह से हैं। बात ये है कि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। मैंने जो है ऑर्डर की थी ये वाली, एक मैंने ये मंगवाई थी। मेरा था कि जी ईद आ रही है तो ईद पे जो है ना बेडशीट न्यू होनी चाहिए, अच्छी लगती हैं। और दूसरी जो है ना मैंने मंगवाई थी ये वाली। ग्रीन पे मैंने फ़ोकस इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मेरे जो रूम का थीम है वो ग्रीन कलर का है। और एक मैंने जो है ना मंगवाई थी ये ग्रे ब्लू कलर की। तो ये भी मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने कहा था चलो जी एक ये मैं मंगवा लेती हूँ। 3 बेडशीट्स मैंने मंगवाई और उसके बाद जो है ना जब मुझे पार्सल रिसीव हुआ तो उसके अंदर से जी एक ये निकली जो कि प्रिंट है तकरीबन रोटियों वाला जो रुमाल होता है उसके वाला। और इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था। पहले तो मैं देख के हो गई कि है मैंने ये मंगवाया है। और थैंक गॉड मैंने पहले से ना एसएस लेकर रखा हुआ था पिक्चर्स का कि जी मैं क्या ऑर्डर कर रही हूँ। और जब मैंने बाद में गौर से देखा तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो ज़ईम वीडियो कॉल पे मेरे साथ थे और ज़ईम भी यही कह रहे थे, बस हंसी जा रहे थे। और मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि ज़ईम मैं एक मंगवा रही थी, आपके कहने पे जो है ना मैंने 3 मंगवाई है, मुझे एक मंगवा कर चेक करना चाहिए था। और ज़ईम हंसी जा रहे थे इसी बात पे कि ये रोटियों वाले रुमाल निकल आए हैं। कहते हैं ऐसा करो उसको कट करो, रोटियों वाले ना रुमाल में यूज़ कर लो। प्रिंट तो चले ठीक है लेकिन जो क्वालिटी थी ना वो भी बहुत ही गंदी क्वालिटी थी। ये वाला प्रिंट फिर भी अच्छा था लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत गंदी थी, बहुत बहुत हार्ड कपड़ा था। अभी थोड़ा इसके ऊपर जो है ना वो माया लगी हुई थी लेकिन फिर भी बिल्कुल भी अच्छा स्टफ़ नहीं था। और ये देखिए इसके ऊपर ये दाग भी लगे हुए थे। तो हर ऑनलाइन चीज़ जो है ना अच्छी नहीं होती। आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो धोखा जो फ्रॉड मेरे साथ हुआ है आप लोगों के साथ भी ना हो। तो कोशिश करें कि हम बाज़ार कौन है जो बाज़ार नहीं जाता? हर औरत जो है ना शॉपिंग के लिए जाती है, घर से बाहर निकलती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना घर बैठे बिल्कुल भी ना मंगवाया करें। फिर उसके बाद इनको फ़ोन करो कंप्लेन के लिए तो वो यही कह देते हैं कि जी आप ऐसा करें कि आप हमें ना ये इसी एड्रेस पे जो है ना आप हमें ये सेंड करवा दें और हम जो है ना आपको चेंज कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं होता। पहले हम लोग ने पैसे लगाए हैं इन चीज़ों के ऊपर, फिर हम दोबारा से आपको सेंड करें, सेंडिंग चार्जेस दें, फिर आपके पास से हमें चीज़ पता नहीं कैसी आती है, आती भी है कि नहीं आती, बड़ा लंबा रोला हो जाता है। तो बेहतर यही होता है कि इन चीज़ों को बिल्कुल भी जो है ना ऑनलाइन नहीं मंगवाना चाहिए। तो ये इस तरह की बेडशीट्स जो अंदर से निकली हैं। चॉइस की बात करें, मे बी आप में से किसी न किसी को ये पसंद आ रही हों। इतनी बुरी नहीं थी लेकिन जो मैंने मंगवाई थी वैसी होनी चाहिए थी। और टोटल जो है ना मैंने इनके प्राइस दिए थे 6000 तक, यानी कि 500 समथिंग था। तो 6000 तक जो है ना ये बन गया था डिलीवरी चार्जेस वगैरह मिलाकर। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, अफ़सोस हुआ। और मुझे पैसा ज़ाया करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं पैसे को बहुत सोच कर और बहुत ठीक तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। मैं ना ही फ़िज़ूल खर्ची करती हूँ लेकिन इस चीज़ को लेने के बाद मुझे दुख हुआ। ख़ैर इस्तेमाल तो कर लूँगी, ये नहीं कि इस्तेमाल में नहीं आएँगी, लेकिन दुःख इस बात का है कि जो चीज़ मंगवाई थी वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। मैंने इस ब्रांड का नेम भी आपके साथ शेयर किया है। मैं यहाँ पे उठा के बेडशीट्स मार रही हूँ और इन्होंने ना अपनी तरफ से रेप्लिका बनाई हुई थी खादी की और ये वो। मैं आपको सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ कि सिर्फ़ यही नहीं, कहीं से भी आप लोग जो है ना ये ऑर्डर नहीं करवाएँ क्योंकि फ्रॉड है, धोखा है। रमज़ान के महीने में भी ये लोग जो है ना
हराम यहाँ पे कमाकर जी अपने इफ्तारी बच्चों का को टाइम खिला था रहे और हैं। इफ्तारी करने के बाद मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद जो है ना अब मैं आ गई थी किचन में। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि मुझे कॉल आई थी हनी की और अचानक से जो है ना आज प्लान बन गया था केराटिन करवाने का। और बस अभी हनी ने आना था तो मैंने सोचा कि हनी के आने से पहले पहले जो है ना खाना बना लेती हूँ, क्योंकि केराटिन करवाते करवाते जो है ना हमें टाइम हो जाएगा और फिर सहरी का टाइम हो जाएगा, तो फिर उस टाइम बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो फिर बाज़ार से भी मैं नहीं मंगवा सकती थी, तो इसलिए मैंने जल्दी से जो है ना मैं किचन में आई। मेरे पास थोड़ी सी सब्ज़ी थी तोरी की, तो मैंने सोचा कि जी थोड़ी सी सब्ज़ी बना लेती हूँ। साथ में मेरे पास जो है ना चिकन पड़ा हुआ था बोनलेस, तो मैंने सोचा कि जी उसकी मैं हांडी बना लेती हूँ। इसके अलावा मैंने सोचा कि जी मलिया मोहम्मद राइस शौक से खाते हैं मटर वाले, तो साथ में जी मैं मटर आलू और गाजर वाले जो है ना लाइट लाइट से पुलाव टाइप बना लेती हूँ। तो बस सबसे पहले तोरी बनाऊँगी सिंपल, प्याज को फ्राई करूँगी और उसके अंदर मैं लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दूँगी। उसको भूनने के बाद उसके अंदर नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया और टमाटर ऐड करके उसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। इस सब्ज़ी में ना आपने सबसे पहले बुनाई अच्छे से करनी है। बुनाई जब आपकी अच्छे से हो जाएगी ना, फिर आपने इसके अंदर सब्ज़ी ऐड करनी है और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना उसके अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो बाद में पानी ड्राई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस मसाला अच्छी तरह मैंने भून लिया है। अब मैं इसके अंदर जो है ना तोरी ऐड कर लूँगी और ये मैंने बहुत कम मंगवाई थी, आई थिंक पाव से थोड़ी ज़्यादा होगी। और मैंने जब मम्मा को बताया ना तो मम्मा हंस रही थी कि इतनी कम तुमने सब्ज़ी मंगवाई है। तो मैं मम्मा को ये कह रही थी कि मम्मा हम दो जितनी तो हैं, इतनी ज़्यादा मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पता नहीं वो बच्ची भी शौक से खाती होगी कि नहीं खाती होगी, लेकिन मैंने अपने लिए मंगवाई क्योंकि मैं अब ये शौक से खाती हूँ। शादी से पहले तो मैं बिल्कुल भी शौक से नहीं खाती थी, शादी के बाद ससुराल में बनती थी ना उसके बाद से मैं खाना शुरू हुई हूँ। तो बस यहाँ पे जी मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ साथ जो है ना वीडियो भी मैं बना रही हूँ। और आप यकीन करें मैंने ये तीनों खाने जो है ना 35 मिनट में रेडी किए थे। चावल तो मैंने सहरी के टाइम डाले थे, लेकिन मटीरियल वगैरह हर चीज़ जो है ना मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 35 मिनट में। यहाँ पे मैंने मसाला अच्छी तरह भून लिया था, मैं इसके अंदर तोरी ऐड कर दी है, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं जो है ना इसको रख दूँगी पकने के लिए और फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत बहुत मज़े की होती है। तो यहाँ पे जी तोरी भी हमारी बन गई है। इसके बाद जी मैं अब सीधा चलती हूँ जी मटर आलू वाले पुलाव में। जब मैं मटर आलू वाला पुलाव बना रही थी ना, तो मुझे ना 1-2 गाजरें और 1 शिमला मिर्च नज़र आई। तो मैंने सोचा यार इससे पहले ये भी ख़राब हो जाए, क्यों ना मैं ये भी यूज़ कर लूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब रिस्क ज़ाया हो रहा होता है ना। अच्छा जी, खाने से बात याद आई, मैंने ना अभी लास्ट व्लॉग अपना लगाया था ना, तो उसके अंदर मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया खाने वाले आप 2 हैं और आप इतना ज़्यादा खाना बनाती हैं। तो इतना ज़्यादा खाना बनाने की ना 2 रीज़न्स हैं। एक ये है कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो कभी नेबर में भी देना पड़ जाता है और दूसरी बात ये कि 2 दिन मेरा खाना चल जाता है। 2 बंदे हम होते हैं, कम खाने की क्वांटिटी मेरे से बिल्कुल भी नहीं बनती। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती कि कम खाना पकाना कैसे है, पकेगा कैसे। और क्योंकि मैंने जो खाना है माशाल्लाह माशाल्लाह ज़्यादा क्वांटिटी में ही पकाना सीखा हुआ है, तो मेरे से कम खाना बिल्कुल भी नहीं बनता। हाँ, ज़्यादा पकाकर ये है कि जब बच भी जाता है ना, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करते। 2 दिन मेरी हांडी जो है ना वो चल जाती है। और कभी ऐसा होता है कि कभी मेरे भाई वगैरह कॉल करने की आज तुमने क्या बनाया हुआ है, तो उनको बस उनको पता होता है कि इसके घर में चिकन पुलाव बिरयानी ऐसी चीज़ें ही बन रही होती हैं। तो फिर मैं उनको कह देती हूँ ये बनाया हुआ, तो फिर वो भी आ जाते हैं खाने के लिए। स्पेशली जो मेरा भाई मोहसिन है ना, उसको मेरे हाथ के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। और बचपन से जो है ना, बचपन से ही यानी कि शादी से पहले से लेकर अब तक तीनों भाई मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं मेरे खानों की। लेकिन मोहसिन का ज़रा ये होता है कि हेलो मेरा शामी कबाब है, हाँ है, और क्या बनाया ये है, अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। क्योंकि माशाल्लाह मोहसिन फूडी है, उसको खाने पीने का शौक़ है और अच्छे अच्छे खाने खाने का। तो इसलिए मैं हमेशा क्वांटिटी ऐसी चीज़ों की थोड़ी ज़्यादा ही रखती हूँ। जैसे मैकरोनी हो गए, मैंने वो बनाए थे तो मैंने वो भी मम्मा की तरफ भेजे थे। इसके अलावा मटर चिकन का जो सालन था वो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने उसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा रखी हुई थी। बाकी मुझे पता है 2 अफराद के लिए इतना खाना नहीं होता, मैं ज़्यादा बनाती हूँ। खैर अल्लाह पाक जो है बरकत डाले, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे और अल्लाह पाक जो है सबको तौफीक दे अच्छा पकाने की, अच्छा खाने की। और हर बंदा अपने घर में अच्छा ही खा रहा होता है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि दुआ करनी चाहिए एक दूसरे के लिए, अल्लाह पाक जो है ना सबके लिए बेहतर से बेहतर करे। यहाँ पे जी
सब्ज़ी बन चुकी थी। और जब मैंने देखा कि जी मेरा सूखा धनिया जो है ना ख़त्म हो गया हुआ था, तो साबुत सूखा धनिया मेरे पास था, तो मैंने जल्दी से जो है ना उसको ही पीस लिया। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, साबुत सूखा धनिया हो या काली मिर्च हो, आप इसको अपने हाथों से जब इस तरह से पीसते ना यार, बड़ा ही मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि हम ओरिजिनल चीज़ खा रहे हैं। तो यहाँ पे सूखा धनिया जो है ना, जब मैंने इसको पीस लिया था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब्ज़ी बन गई थी, वो मैंने साइड पर रख दी थी। और अब दूसरी तरफ जो है ना, मैंने कढ़ाई के अंदर रखने लगी हूँ जी हांडी का मसाला। और यहाँ पे जी आलू मटर और गाजर और शिमला मिर्च वाले राइस भी जो है ना मैंने रख दिए हुए थे। यहाँ पे जी हांडी के लिए मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया है, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी है। उसके अंदर मैंने नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ऐड कर दिया है। जितने भी हम खाने बनाते हैं ना, उनका जो बेसिक है ना, कंपलसरी जो मसाले हैं ना, वो यही होते हैं, जिसमें नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया डलता ही डलता है। यहाँ पे जो अच्छी तरह भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर ये चिकन बोनलेस था, मैंने वो ऐड कर दिया है। 2 टमाटर लूँगी, उसकी मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। तब तक जो है ना चिकन यहाँ पे फ्राई हो रहा है। चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन भी हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाए इस मसाले के अंदर, इसकी जो है ना अच्छे से भुनाई हो जाए। अब जी यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है ना, देखिए अच्छी तरह भुनाई हो गई है, ऑयल जो है अलग हो गया है, मसाला जो अच्छी तरह बन चुका है। मैंने जो है ना 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे, क्योंकि क्वांटिटी मेरे पास कम थी हांडी की, इसलिए मैंने टमाटर कम लिए हैं। अब मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी अच्छे से। छिलके वगैरह मैंने टमाटर के नहीं उतारे थे, फ्रीज़ टमाटर थे, तो पेस्ट बनने में जो है ना वो भी बिल्कुल उसकी पेस्ट हो जाएगी, तो ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप छिलके उतार के यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जी अब मैं इसके अंदर ये टमाटरों की पेस्ट ऐड कर दूँगी। और टमाटरों की पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मैं 1-2 मिनट वैसे ही पकाऊंगी। और फिर मैं उसके अंदर जो है ना 1 प्याली दही की ऐड करके इसको रख दूँगी पकने के लिए। पानी मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि टमाटर भी जो है ना उसकी पेस्ट होगी, उसमें भी पक जाएगा, और दही का भी जो है ना पानी होता है। तो बस धीमी आंच पर रख दूँगी पकने के लिए। उसके अंदर ही जो है ना चिकन भी पक जाएगा, और बहुत ही मज़े का जो है ना इसका टेस्ट आ जाएगा। फिर मैं बताऊँगी कि जी फाइनल लुक इसकी क्या होगी और हमने फिर क्या करना है। बहुत ही मज़े की होती है। चिकन कढ़ाई का अपना टेस्ट है, चिकन कौरमे का अपना टेस्ट है, वाइट हांडी का अपना टेस्ट है, और ये वाली हैदराबादी हांडी कुछ मेरे स्टाइल से उसका एक अपना टेस्ट है। मैं आपको सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक दिखा रही थी, सब्ज़ी भी बन गई, ये भी बन गई। और यहाँ पे जी टमाटर की पेस्ट जो है ना, मैंने अब 2-3 मिनट इसको भून लिया है। अब मैं इसके अंदर जी दही ऐड करूँगी। तो दही जो है ना तकरीबन 1 प्याली के अंदर मैं इसके अंदर डालूँगी। बाकी मैं सब काम जो है ना अंदाज़े से ही करती हूँ, स्पेशली कुकिंग के। और मेरे अंदाज़े के मुताबिक मैंने 1 प्याली तक जो है ना मैंने इसके अंदर दही ऐड की थी। और अब मैं इसके अंदर दही ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद जी इसको रख दूँगी धीमी आंच पे पकने के लिए। खाने की जितनी भुनाई होती है, खाना उतने मज़े का बनता है। खाने को धीमी आंच पे बनाकर उसकी भुनाई करो तो और मज़े का लगता है। तो कुछ औरतें जो है ना जब कुकिंग कर रही होती हैं ना, तो बस चूल्हे पे रख कर आराम से आकर बैठ जाती हैं। लेकिन मेरा हमेशा यही होता है कि जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो मैं सर पे खड़े रह कर हांडी के अच्छे से भुनाई कर करके बनाती हूँ, और इसी खाने का जो है ना अपना मज़ा आता है। बाकी थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है तारीफ़ करते हैं कि जी आपके खानों की समझ आती है, और हमें अच्छा लगता है देखने में। 1-2 कमेंट्स तो मुझे ऐसे भी आते हैं कि जब आप अपनी हांडी के अंदर जो है ना जहाँ चम्मच चला रही होती है ना, उसको देखने का बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और ये बात आज से कोई 10 साल पहले की है। यूट्यूब पे एक चैनल था, मुझे अब उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया हुआ है। तो वो कुकिंग करती थी, और ये कमेंट मैं उनको करती थी कि जब आप चम्मच चलाती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है बस मैं देखती चलूँ। लेकिन जब इस तरह के कमेंट अब मुझे आते हैं ना, तो मुझे वो बात याद आती है कि यार एक वक्त था कि मैं भी किसी को इस तरह के कमेंट करती थी। 2014-15 की बात है, जब मैं एक चैनल था मैं उनके देखती थी। तब तो मेरे तसव्वुर में भी नहीं था ना कि यूट्यूब के ऊपर जो है ना हम वीडियोज़ बनाकर ऐसे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं बस ये कहती थी कि हाँ ठीक है, उनका काम होगा, वो चैनल वाले जो हैं चलाते होंगे, टीवी वाले, इस तरह से मैं सोचा करती थी। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग कुछ इस तरह की चीज़ें बनाकर अपलोड भी कर सकते होंगे। तो वो वक्त था जब इतना पता नहीं था, और एक ये वक्त है कि आज मैं भी ये काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की है। दही के अंदर चिकन अच्छी तरह पक चुका था, क्रीम मैंने इसके अंदर ऐड की है। और क्रीम ऐड करने के बाद जो है अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और सिर्फ 3 मिनट तक इसको मैं पकाऊँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल अलग हो गया है। मखनी हांडी बनकर रेडी हो गई है, हैदराबादी मखनी हांडी। मक्खन से याद आया कि हमने अब इसके अंदर जो है ना मैं 1 चम्मच जो है ना बटर का ऐड कर दूंगी, और मैं उसके बाद चूल्हा बंद कर दूंगी। बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़्यादा इजी है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बोनलेस चिकन है तो ही आपने ये बनानी है। आपके पास अगर मिक्स चिकन है तो आप उसके अंदर भी बना सकते हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि बोनलेस चिकन होगा तो ही आप इसको पका कर खाएंगे। अगर आपके पास हड्डियों वाला है, मिक्स है, जिसमें लेग पीस हो जाता है, चेस्ट पीस हो जाता है, इस तरह से, तो आप बनाकर उसमें भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे जी हांडी भी बन गई है और मटर का जो मटर आलू वाला जो मैंने पुलाव बनाना है उसका मटेरियल भी रेडी हो गया है। सब खाने रेडी करने के बाद जो है ना फिर मैंने अपने बालों का काम करवा लिया था और फिर तकरीबन 3 बजे जो है ना मैंने चावलों को लगाया था दम दमादम। यहाँ पे जी मज़ेदार से चावल बनकर रेडी हो गए थे और आप यकीन करें इतने मज़े के बने थे ना, लाइट वेट से, और बहुत टेस्ट था, बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे जी ये आलू मटर शिमला मिर्च और गाजर वाला पुलाव जो है ना वो भी बनकर रेडी हो गया है। अच्छा अगर इसके अंदर चिकन होता ना तो ये और भी मज़े के लगते। खैर यहाँ पे जी हमारा केराटिन का काम भी हो गया था और अब जी हम लोग सैरी करें। मैंने बाज़ार से जो है ना नान चने भी मंगवा लिए थे। सलमान भाई जो है ना चने शौक़ से खाते हैं। तो बस मुझे ये होता है कि मेरे घर जो भी आ रहा है ना वो जो शौक़ से खाते हैं मैं वो चीज़ें बस पका के रखूँ, उनके आगे मंगवाऊँ। तो मैंने बाज़ार से जब नान मंगवाए ना तो मैंने सोचा कि जी मैं साथ में चने भी मंगवा लेती हूँ। यहाँ पे जी मलिया मोहम्मद भी सहरी कर रहे हैं और मलिहा ने भी हमारी जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह इस दफ़ा एक रोज़ा रखा था और बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और मलिहा माशाल्लाह अभी 6 साल की है। और एक और बात बताती चलूँ, आज आपने ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों ने किस एज में जो है ना रोज़े रखना स्टार्ट किए थे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो होती है यहीं पे दी एंड। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और आपको आज मेरी कौन सी रेसिपी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।